राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दिव्या हुनर इन विलेज में स्वागत है। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल पे नए होंगे और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। दोस्तों, आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो आज का ब्लॉग यही सुबह से शुरुआत हो रहा है, तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। दोस्तों, आज मैं भोजन में दाल चावल रोटी बना रही थी और मेरे घर कोई सब्जी नहीं थी। मम्मी मुझसे पूछी क्या बना रही है, तो मैं बोल दी दाल चावल रोटी बन रहा है। तो बोल रही थी कोई सब्जी नहीं है, मैं बोली नहीं। तो वही कह रही थी तुम दाल चावल रोटी बनाओ और मैं जा रही हूँ खेत, देखूंगी कोई सब्जी रहेगा तो उसे तोड़ कर लाऊंगी। तो मम्मी मेरे खेत गई थी और वहाँ पे देखी कि मूली फरा हुआ था, तो वही तोड़ कर लाई और बोल रही थी कि यही इसी की सब्जी तुम बना दो। उसके बाद मैं मूली की सब्जी भी बना दी। क्या करो दोस्तों, आर्थिक स्थिति एक समान नहीं रहती, कभी किसी की अच्छी रहती है तो कभी किसी की बुरी रहती है। इसी तरह हमारे घर भी होता है, कभी हम लोग की अच्छी रहती है स्थिति और कभी खराब होती है। दोस्तों, जो चीज़ रहता है उसी में मैनेज करना चाहिए, ज़्यादा की उम्मीद नहीं करनी चाहिए किसी भी चीज़ का। जिंदगी में तो हमेशा उतार चढ़ाव बना ही रहता है, कभी किसी की स्थिति अच्छी होती है तो कभी बुरी होती है। हमारे साथ भी हमेशा ऐसा ही होता है। हम लोग इतना मेहनत करते हैं फिर भी कोई फायदा नहीं होता है। ना जाने भगवान कब हमारी मदद करेंगे और किस दिन हम लोग की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। इसलिए कहते हैं ना दोस्तों, मेहनत करो लेकिन फल की इच्छा मत करो। मैं भी हमेशा मेहनत करती हूँ लेकिन फल की इच्छा नहीं करती हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं चावल और चाय पहले से ही बना चुकी और मैं सबको चाय भी दे चुकी हूँ। तो एक साइड मेरे चूल्हे पे जो है दाल बन रहा है और दूसरे साइड में सब्जी भून रही हूँ और आग भी मेरे बहुत ही अच्छी तरह से जल रहे थे, इसलिए मुझे दिक्कत नहीं हो रहा था खाना बनाने में। और जिस दिन आग नहीं जलती है तो उस दिन मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है और रोना भी पड़ जाता है। लेकिन भगवान का शुक्र है कि मेरे आग भी बहुत अच्छे से जल रहे थे और खाना भी मेरा बन रहा था। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मेरा साग जो है भुना रहा है, अभी ये अच्छी तरह से नहीं हुआ है, ये अभी आधा अधूरा पका हुआ है। तो मैं इसे चला कर ढक देती हूँ और ये 5 से 10 मिनट बाद बहुत ही अच्छी तरह से पक जाएगा। तो मैं यहाँ पे चूल्हे में गोईठे लगा देती हूँ क्योंकि आग भी बाहर आ रहे थे। उसके बाद मैं चलती हूँ दाल को भी देख लेती हूँ, अगर दाल को नहीं देखूंगी तो ये भी जल जाएगा। तो मैं यहाँ पे दाल को भी देख लेती हूँ और दाल मेरा पका हुआ नहीं था अच्छी तरह से। मैं क्या की खैलट से ईड़ दी। दोस्तों, हम लोग गांव में इसी तरह करते हैं, जब दाल जो है अच्छी तरह से नहीं गली रहती है तो खैलट से ईड़ देते हैं, जिससे दाल अच्छी तरह से घुला जाता है। और उसके बाद मैं इसमें पानी ऐड कर देती हूँ। दोस्तों, अगर कुकर में बनाते हैं दाल तो 2 से 3 सीटी में अच्छी तरह से पक जाता है, लेकिन बदेली में ऐसे नहीं होता है। अगर दाल नहीं पका हुआ रहता है तो हम लोग इसी तरह खैलट से ही ईड़ देते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं खैलट से ईड़ दी थी और दाल मेरे कितने अच्छे से घुला चुके थे और बहुत ही अच्छा लग रहा था देखकर। जब भी नहीं पकता है तो मैं इसी तरह हमेशा कर देती हूँ। दोस्तों, आप लोग को पता है ये मुझे किसने सिखाया कि दाल ना पके तो उसे खैलट से ईड़ देना चाहिए? तो ये मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया। मैं मम्मी से पूछी कि आपको किसने बताया था कि ऐसा करना चाहिए? तो मम्मी बोल रही थी कि तुम्हारी नानी ने मुझे बताया, जब दाल नहीं पकती है तो उसे खैलट से ईड़ देना चाहिए। इसलिए ना कहते हैं जो मम्मी सिखाती है वही आगे चलकर काम भी आता है। तो इसी तरह मम्मी ने सिखाया था, फिर मम्मी मुझे सिखाई थी। दोस्तों, इसी तरह पुरानी परंपराएं जो है चलती रहती है और पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता ही रहता है। हमारे घर में भी वैसा ही होता है, जैसे जैसे मम्मी कहती है वैसे ही हम लोग करते हैं। इसलिए कहते हैं ना दोस्तों, अपनी पुरानी परंपराओं को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि आगे चल के वही काम आते हैं। दोस्तों, बातों बातों में पता ही नहीं चला कि कब मेरे दाल भी बन चुके थे और उसके बाद मैं रोटियां भी बनाना शुरू कर दी हूँ। तो एक तरफ मेरे जो सब्जी बन रहे हैं और दूसरी तरफ मैं रोटियां भी बना लेती हूँ। इसी तरह करके मैं अपना सारा खाना बनाती हूँ सुबह के समय। तो मैं रोटियां बनाने के साथ साथ अपने सब्जी को भी एक एक बार देख ले रही हूँ, क्योंकि ये सब्जी जो है पानी छोड़ता है, इसलिए जल्दी गलता ही नहीं है। तो इसे भी देखना जरूरी है, अगर उसे भी नहीं देखूंगी तो वो भी जल जाएंगे नीचे। लेकिन अभी मेरा जो है सब्जी अच्छी तरह से नहीं पका हुआ था और उसमें थोड़ा बहुत पानी था, तो वह जल जाएगा, उसके बाद ही मैं सब्जी को उतारूंगी।
दोस्तों आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताया करिए। अगर वीडियो अच्छा नहीं लगता है तो वो भी बताइए। मेरे अंदर कुछ भी कमियां रहेगी तो मैं सुधार भी कर लूँगी, लेकिन आप लोग गए तो कमेंट ही नहीं करते हैं और बताते भी नहीं है, जिससे मुझे भी पता चल जाए कि मेरे अंदर ये कमियां हैं। तो आप लोग ज़रूर बताया करिए कि मेरा वीडियो अच्छा लगता है या नहीं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों आप लोग के प्यार और सपोर्ट की वजह से तो मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। तो आप लोग इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट मेरे ऊपर बनाया करिए और मेरे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि आप लोग की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। खैर दोस्तों वो सब बातें छोड़िए और यहाँ पे देखिए मेरे जो है मूली के जो साग हैं कितने अच्छे लग रहे हैं और ये पूरे अच्छी तरह से पक चुके हैं। इसे देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ गया और इसका कलर भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। इसीलिए ना कहते दोस्तों अपने खेत की सब्जी का स्वाद ही कुछ अलग होता है, तो इसका भी स्वाद भी कुछ अलग ही था। बाजार वाली सब्जी से तो अलग ही था, बहुत ही अच्छा लग रहा था इसका स्वाद और ये खाने में भी बहुत ज़्यादा मस्त लग रहा था। तो मेरी सब्जी भी बन चुकी थी और उसके बाद मैं रोटियां बना लेती हूँ और 2-3 रोटियां और मेरी बाकी थी बनाने के लिए, तो मैं उसे भी जल्दी जल्दी बना लेती हूँ। और मेरे आग भी बहुत अच्छी तरह से जल रहे थे, जिससे मुझे दिक्कत भी नहीं हो रहा था खाना बनाने में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मेरी मम्मी जो है कद्दू लेकर बैठ गई हैं। ये बगल की आंटी दी थी मम्मी को, तो इसमें से मम्मी जो है बीज को निकाल रही थी और ये पका हुआ कद्दू था। तो मम्मी कह रही थी इसका मीठा सब्जी बनाना। मैं बोली मुझे सब्जी नहीं बनाने आती है मीठी वाली। तो कह रही थी मैं जैसे बताऊंगी वैसे ही तुम बनाना। मैं बोली चलिए ठीक है, अभी नहीं ना बनाना। कह रही थी नहीं अभी नहीं बनाना है, शाम के समय बनाना है। उसके बाद मम्मी अपना लेकर चली जाती है एक साइड रखने के लिए और फिर मैं क्या करती हूँ चौका वेलन जो है उसे भी धोकर रख देती हूँ। आज तो मेरी मम्मी भी मेरे पास बैठी हुई थी, खाना मैं बना रही थी और बातों बातों में पता ही नहीं चला कि मेरे खाना भी कब बन चुके हैं। इसी तरह हम लोग जब भी बात करते हैं तो कुछ भी काम करते हैं तो काम जो है बहुत ही जल्दी होता है। लेकिन दोस्तों आप लोग को पता है बहुत लोगों का कहना है कि बातें करने से काम जो है जल्दी नहीं होते, लेकिन हमारे घर ऐसा नहीं होता है। हम लोग बातें करते रहते हैं और अपना काम भी करते हैं, जिससे हम लोग का काम भी बहुत जल्दी हो जाता है। उसके बाद दोस्तों ये देखिए मूली जो है मेरा थोड़ा बहुत पानी छोड़ा हुआ था वो भी जल चुका है और बहुत ही अच्छी तरह से अब ये पक चुका है। तो अब मैं इसे भी उतार लेती हूँ और उसके बाद मैं चल देती हूँ पापा को खाना देने के लिए, क्योंकि पापा जो है मेरे 9 बजे काम पर जाते हैं, तो इसलिए मैं पहले पापा को ही खाना दे देती हूँ। और मेरी छोटी बहन सब तो स्कूल चली गई है, तो वो सब 8 ही बजे खाकर चली जाती। जो भी बना कुचा रहता है वो सब नहीं कहती तो मुझे ये चाहिए वो चाहिए, जो भी बना रहेगा उसे ही खाकर वो सब चली जाती। और मुझे तो कॉलेज जाना है, वो भी 10 बजे से जाना है, तो मेरे जाने में तो टाइम लगता है, इसलिए मैं सबको दे होकर तभी जाती हूँ अपना कॉलेज। तो मैं यहाँ पे देखिए दोस्तों बनाई थी दाल चावल और मूली की सब्जी, तो वही पापा को मैं देने के लिए जा रही हूँ। तो दोस्तों आप लोग भी आइए भोजन कर लीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा भोजन आप लोग को कैसा लगा। तो अब मैं चल रही हूँ पापा को देने के लिए। मैं सब कुछ निकाल चुकी हूँ, तो यहाँ पे पापा के लिए रख दी हूँ। पापा भी बाहर खड़े हुए थे, फिर मैं पापा को बुला देती हूँ, तो फिर पापा भी आ जाते हैं खाने के लिए, क्योंकि बाहर पापा जो है ब्रश कर रहे थे और पहले से मुझे बोल दिए कि खाना लेकर आओ। तो मैं पापा के लिए खाना भी लेकर चली आई हूँ और फिर देखिए दोस्तों पापा खाने में लग गए हैं। तो दोस्तों पापा अपना खाना खाकर चले जाते हैं काम पे, फिर वो वापस चले आते हैं। कह रहे थे कि काम ही नहीं मिला है, काम नहीं हुआ है। तो फिर उसके बाद पापा भी घर पे चले आते हैं। दोस्तों ये दोपहर का क्लिप है, जो मेरी छोटी बहन भी स्कूल से आ गई है और ये लिपाई करने में लग गई है, क्योंकि ये हमेशा घर की लिपाई उपाई करती है। और ये हम लोग इसे मना कर रहे थे कि अभी मत करो, 1 हफ्ते तो हुए हैं लिपाई की। उसके बाद मेरी बहन कह रही थी कि देखो यहाँ पे दाग धब्बे बहुत ज़्यादा है और मिट्टी भी जो है उभरी उभरी है, उड़ रही है, अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों कहते हैं ना जैसे फर्श पे भी कुछ गिर जाता है तो उस पर भी धूल मिट्टी लग जाती है, तो लोग साफ करते हैं। तो इसी तरह हम लोग ज़मीन पे भी कुछ भी गिर जाता है तो दाग धब्बे पड़ जाते हैं। तो हम लोग इसी तरह गाँव में
लिपाई करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों मेरी बहन जो है दूसरे रूम में आ गई है लिपाई करने के लिए। ये किचन और अंदर का जो रूम था वहाँ पे लिपाई कर चुकी थी और बरामदे में भी लिपाई कर चुकी थी, और उसके बाद ये बाहर वाले रूम में आ जाती लिपाई करने के लिए। पापा इसे मना कर रहे थे कि ठंड है अभी मत लिपो, फिर भी ये लिपते हुए जा रही थी। इसे बहुत ही खुशी होता है जब ये घर को साफ सुथरा रखती है। तो ठंड के मौसम में तो हम लोग डेली घर को नहीं लिप पाते हैं, लेकिन 2 हफ्ते बाद एक बार जरूर घर को लिपते हैं, जिससे घर भी फ्रेश दिखता है। और मेरी बहन तो इस बार तो 1 हफ्ते के अंदर ही घर को दोबारा से लिपने के लिए चली आई, इसलिए पापा इसे मना कर रहे थे। लेकिन मेरी बहन ऐसी है ना कि ये किसी का नहीं सुनती, ये बस अपने मन का ही करती है। इसके मन में जो भी काम आ जाता है उसे करना शुरू कर देती है ये। लेकिन दोस्तों एक बार बताओ, घर लिपने से जो है घर बहुत ही क्लीन और फ्रेश लगता है और देखकर भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है। इसी तरह हम लोग हमेशा करते हैं, जब भी हमारे घर पूजा पाठ या कोई त्यौहार पड़ता है तो हमारे गांव में सारे लोग ऐसे ही अपने घर को लिपते हैं और सबका घर जो है बहुत क्लीन और फ्रेश दिखता है। और जिनका घर पक्के का होता है तो वो लोग अपने घर में पोछा लगा लेते हैं, जिससे उनका भी घर क्लीन दिखने लगता है। लेकिन दोस्तों गांव में तो ऐसे ही होता है, जब भी त्योहार पड़ता है तो गोबर से ही सारे लोग अपने घर को लिपते हैं। ये तो हमारी पुरानी परंपरा है, इसे हमें नहीं भूलना चाहिए, हमेशा आगे चलता ही रहेगा। इसी तरह सब कुछ भूल जाना चाहिए दोस्तों, लेकिन अपनी पुरानी परंपरा और रीति रिवाज को कभी नहीं भूलना चाहिए। यहाँ पे मेरी बहन जो है आधा रूम लिप चुकी है और उसके बाद हम लोग से बोल रही थी कि देखो कितना क्लीन और फ्रेश लग रहा है रूम, इसी तरह तुम लोग भी साफ सुथरा किया करो। हम लोग बोले हाँ चलो तुम कर रही हो ना अभी, उसके बाद हम लोग भी करेंगे। तो बोल रही थी अगले हफ्ते में तुम्हें ही लिपना है। मैं बोली ठीक है अगले हफ्ते मैं ही लिपूंगी, इस बार तुम लिप दी हो ना। ये मेरी बहन जो है दोस्तों बहुत ही मेहनती है, ये हर काम को चुटकियों में कर डालती है। जो काम ये ठानती है उसे पूरा करके ही रहती है जब तक वह काम पूरा ना हो जाए। इसका मैं भगवान से हमेशा मनाती हूँ कि मेरी जैसी बहन सबको दे। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मैं उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।